अस्सलामुअलैकुम, आई एम हसन ज़ाकिर। आई विल टीच फिजिक्स, आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 10th क्लास। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो कैसी के प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं और पिछले प्रीवियस वीडियोस में आपको डेरिवेशन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो आज केसी की वैल्यू पढ़ेंगे कि कैसी की वैल्यू बताती है कि डायरेक्शन आपका जो रिएक्शन की डायरेक्शन से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें वो क्या बताएगी, आपको केसी की वैल्यू बताएगी। इट मीन्स कि अगर कैसी की वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर केसी की वैल्यू कम आ रही है तो इट्स मीन आपका रिएक्शन जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट्स मीन कि अगर केसी की वैल्यू 1 आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा, आपकी जो डायरेक्शन है वो ना तो ज़्यादा ना कम, यानी वो क्या है, वो केमिकल स्टेबिलिटी में, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। केसी की वैल्यू में आपको केसी की डेरिवेशन आपको करवा चुका हूँ। केसी की डेरिवेशन क्या थी, प्रोडक्ट पहले आएगा, रिएक्टेंट बाद में आएगा। तो देन स्टार्ट करते हैं कि प्रोडक्ट अगर 6 है फॉर एग्जांपल, ज़्यादा क्वांटिटी है और रिएक्टेंट आपकी कम क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 2 है, तो जो को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इट्स मीन क्या है, केसी 3 आ रहा है। ठीक है, अगर हम उल्टा कर दूँ, मैं इसको बैक कर दूँ कि 2 का कर दूँ, मैं प्रोडक्ट की जगह आपका जो प्रोडक्ट है मैं 2 कर दूं और आपका जो रिएक्टेंट है वो मैं 6 कर दूं। इट्स मीन तो केसी की वैल्यू आपके पास आएगी, दोनों को डिवाइड करके वो कम आएगी 3 से, 0.5 कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, केसी की वैल्यू यहाँ कम आ रही है और वहाँ ज़्यादा आ रही है। ये आपका मैथ का रूल है, आप खुद मैथ में चेक कर सकते हैं। ठीक है, केसी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है। प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है। इट्स मीन 3 केसेस हैं। 3 केसेस क्या होते हैं, एक और बता दूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल केसी इज इक्वल टू 6/6, तो आपका आंसर 1 आएगा। आपको पता है 6 से 6 डिवाइड होगा 1 आएगा। 3 केसेस है केसी के। डायरेक्शन रिएक्शन की किस जानिब जा रही है वो आपका केसी आपको बताएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताएगा। इट्स मीन अगर मैं कहूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन के, अगर ये इस केस में, फर्स्ट केस में, इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन आपका जाएगा। क्यों? क्योंकि केसी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए आपका और रिएक्टेंट कम हो जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा। यानी जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो वापस वो क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट बना रहा होगा। यानी प्रोडक्ट जहाँ पर रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या करेगा, जब ज़्यादा है तो वापस वो रिएक्टेंट में जा रहा है और रिएक्टेंट को बना रहा है। अगर रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्टेंट क्या है, फॉरवर्ड आएगा और वो प्रोडक्ट को बनाएगा। प्रोडक्ट कम होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या है, बैकवर्ड जाएगा और वो रिएक्टेंट को बना लेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट की तरफ जाता है तो केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट्स मीन केसी की वैल्यू ज़्यादा है तो रिएक्शन क्या है आपका, बैकवर्ड जा रहा है। इसी तरह अगर केसी की वैल्यू कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों आएगा, क्योंकि केसी की वैल्यू कम है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से आएगा क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट साइड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी ज़्यादा है। जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो फॉरवर्ड जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, ना कि वो पीछे आएगा। उस सूरत में केसी की वैल्यू कम आएगी। जब केसी की वैल्यू कम आएगी तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या आप याद रखिए डायरेक्शन बता देता है केसी। ठीक है, अगर एक ऐसी, मैंने आपको कहा था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है कि स्टेबिलिटी यानी इक्विलिब्रियम यानी स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल हो जाए। इट्स मीन के एक मुस्तकिल रफ्तार से फॉरवर्ड बैकवर्ड में जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड्स में आ रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा आपका, जो क्वांटिटी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट साइड की और जो क्वांटिटी बैकवर्ड साइड पर कंसंट्रेशन होगी, जो क्वांटिटी आपके रिएक्टेंट साइड पे होगी कंसंट्रेशन, और इसी तरह जो कंसंट्रेशन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन में होगी प्रोडक्ट पे होगी, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस सूरत में क्या आगे 6 से डिवाइड होकर केसी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके समझ में आई है। जस्ट मैंने आपको बताने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन होती है किसी भी रिएक्शन की, ये याद रखिएगा, वो डिपेंड करती है केसी की वैल्यू पे। केसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इट्स मीन कि आपका डायरेक्शन, जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड हो रही है। इट्स मीन प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट कम है। अगर आपकी केसी की वैल्यू कम आ रही है, इट्स मीन कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो आगे मूव करेगा। तो वो कौन सी आएगी, केसी की वैल्यू कम आएगी। तो आप समझ जाइए केसी की वैल्यू कम आ रही है, इट्स मीन आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। केसी की वैल्यू आपके पास ज़्यादा आ रही है तो आप समझ लीजिए इट्स मीन आपका रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। अगर आपकी केसी की वैल्यू 1 आ जाती है तो आप समझ लें आपका रिएक्शन जो है वो हमेशा किस
किस में आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है। आई होप कि आपके Kc की वैल्यू और Kc की तमाम के तमाम डेरिवेशंस, केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन पढ़ी, रिवर्सिबल सब आपके समझ में आया होगा। कोई अगर बात समझ में ना आए आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।